Dear student, in this video we are going to learn the comparison of the fractional numbers. In this case, there are two fractions. One fraction is a mixed fraction and other is the improper fraction. This question is very much easy if you adopt this method of solving these type of question. So, let us see. तो स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयर करेंगे दो ऐसी फ्रैक्शन को जिसमें से एक मिक्स फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. आप देख सकते हो यहाँ ये भी मिक्स फ्रैक्शन है और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी 19/7 से बड़ा है और यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है. अभी तक हम जितने भी फ्रैक्शंस कर रहे थे उसमें सभी की सभी फ्रैक्शंस क्या थी? प्रॉपर फ्रैक्शन थी जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता था. देख लीजिए, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. ठीक, तो अभी तक हमने उसी तरह के सम किए हैं. तो अभी हमारे पास ये डिफरेंट टाइप की कंपैरिजन आई है. तो हम देखते हैं कैसे. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 5 डिवाइडेड बाय 2. 5 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है? यू हैव टू डिवाइड 5 बाय 2. सो 2 2s are 4 एंड दिस इज 1. नाउ अब 5 बाय 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, नीचे 2 है तो हमने हमेशा 2 नीचे लिखना है और ये जो 1 है ये नीचे इसका रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखना है और जो इधर इसका कोशेंट है इसको हमने इधर लिखना है. ठीक है, तो अब 5 बाय 2 की वैल्यू हम ये लिख देंगे. यहाँ पे हम देखते हैं 5 एंड और ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 2.5. तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे कंप्लीट नंबर कौन सा है? यहाँ पे है 5.5, यहाँ पे है 2.5. तो कौन बड़ा है? 5.5 बड़ा है या 2.5 बड़ा है? क्लियरली 5.5 बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, इसकी तरफ निशान बड़ा कर देंगे और बोल देंगे कि 5.5 इज ग्रेटर देन 5 बाय 2. तो ये तरीका है इनको करने का. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश, द सेकेंड पार्ट. Here you see one fraction is improper fraction and the other is mixed fraction. So in order to solve these type of question, you will not make any changing in the mixed fraction, but you take the improper fraction. So you write 9/7. This is the improper fraction. What is the meaning of this? That you have to divide 9 by 7. So 7 ones are 7 and the remainder is 2. Okay, so 9 by 7 is equal to, अब इस now what will its mixed fraction? How will you write this improper into mixed fraction? So the thing is, firstly what was the denominator? 7. So I will write the denominator. And what was the quotient? What was the remainder? Remainder was 2, that was in the bottom, so I will write in top. And I will write this one, that was the quotient, in the place number. Okay, in the right hand side of the improper fraction, proper fraction. Okay, so 9 by 7 can be written as 1 and 2 by 7. Okay, so what is this answer? 1 and 2 by 7. Here you will see that 1 and 2 by 7 and 1 and 2 by 7 are same, therefore both are equal. So I can write 9 by 7 is equal to 1 and 2 by 7. Clear student? Now 19 by 7 and 2 and 1 by 6. अब स्टूडेंट ये देखिए 19 by 7 है तो हमने क्या करना है, 19 को 7 से डिवाइड करना है. तो 7 to the 14, 19 minus 14 that is 5. अब 19 by 7 क्या आएगा? 7, क्योंकि 7 तो नीचे ही था, 7 इसको यहीं पे लिखेंगे. इसके बाद में जो आपका रिमाइंडर आया है इसको हम टॉप पे लिखेंगे और जो आपका क्वोशंट आया है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे. ओके, सो 2 and 5 by 7 and 2 and 1 by 6. नाउ स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिकॉज
2 इज इक्वल टू 2, अब 2 तो 2 के इक्वल ही है। अब हम क्या करें, तो अब हम यहाँ पे हमारा 5/7 और 1/6 को ही लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे इजी मेथड कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अडॉप्ट करते हैं। 5 इंटू 6 यानी 5 इंटू 6 क्या होता है 30, 7 इंटू 1 क्या होता है दैट इज 7। तो कौन बड़ा है बेटे 30 या 7, 30 बड़ा है। 30 किसके साथ है 5/7 के साथ। 5/7 कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो दिस इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट, now student I am going to explain this in English. Firstly you have to convert this 19/7 in the mixed fraction. So what is the answer, 2 and 5/7, and here the second one is 2 and 1/6. Here you see that 2 is equal to 2. Now how we will compare that which one is greater or which one is smaller? So my question depend upon these parts, 5/7 or 1/6. So I write 5/7 and 1/6. Now what is the easiest way to find the greater fraction is the cross multiplication. Okay, now 6 multiply 5 that is 30 and 7 multiply 1 that is 7. So which one is greater, 30. 30 is greater. 30 is on the which side, 5/7 side, so 5/7 is there. So this 19/7 is greater than 2 and 1/6. So in this way we can find the solutions. So student, if you are getting the 100% concept clarity and satisfied with these type of solutions, then please subscribe our channel Think Math with Salish. Now students, अब हम देखेंगे कि 20/5 now I will divide 20/5. So 5 4s are 20. Okay, now it is exactly divisible. So 20/5 can be written equal to 4. So I can write here 4 in place of 20/5, and here on the left hand side 4 and 3/4. See student, this is 4 and 3/4 and this is only 4. So which one is greater? Clearly you can decide that the fraction on the left hand side is greater. Okay, so you can mark the greater symbol towards 4 and 3/4. Now student, अब हम देखते हैं 1.5 और ये है 5/4. तो 5/4 का मतलब है कि मुझे डिवाइड करना है 5 को 4 से। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, आंसर आ गया मेरा है 1। तो 5/4 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो नीचे 4 है तो मैं पहले 4 ही लिखूंगा, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखना होता है। अब जो मेरा रिमाइंडर आ गया है, रिमाइंडर को मैं टॉप पे लिखूंगा, और जो मेरा क्वोशंट था क्वोशंट को मैं साइड में लिखूंगा। ओके, तो 5/4 मेरा क्या बन गया है 1 and 1/4 स्टूडेंट्स। तो मैं 5/4 की जगह पे क्या लिख दूंगा, ये वाला आंसर लिख दूंगा 1 and 1/4। क्लियर? अच्छा, अब ये क्या है, ये तो ऐसे ही है। अब स्टूडेंट देखो 1.5 1 and 1/4। क्लियर? तो अभी यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ गई है कि 1 तो सेम है, तो हमारा बड़ा या छोटा होना किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा 1/2 और 1/4 पे। ओके, तो हमारे पास कौन सा मेथड है इनको कंपेयर करने का सबसे इजी, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। गुड, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4 × 1। 2 को 1 से करेंगे तो 2 × 1। ओके, तो 4 और 2, तो कौन बड़ा है बेटे 4 बड़ा है, यानी 1/2 बड़ा है। ओके, तो 1/2 किधर है, इधर है, इट मीन्स दिस इज ग्रेटर। ओके, सो 1.5 इज ग्रेटर देन, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी 5/4। ठीक है स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टाइप 1 and 1/5 and 5/4. Now 5/4 I will not divide this 5/4 again because I have solved this here. You can see 5/4 is equal to 1 and 1/4.
Okay, so 5 by 4 is equal to 1 and 1 by 4. Now 1 is equal to 1, so your greatness depends upon 1 by 5 and 1 by 4. Now student, here you will adopt cross multiplication. 4 multiply 1 and 5 multiply 1, that is 4, that is 5. Now which one is greater? 5 is greater. Clear? And 5 is on which side? 1 by 4's side. Okay, so which one is greater? This one is greater. It means 1 and 1 by 5 and 5 by 4. So this is greater. So student, in this way we have learned this question, how to compare the third form of the fractional क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट, इस तरह आपने इस वीडियो में देखा कि हमने सभी क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है और रफ वर्क भी साथ में किया है ताकि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए. तो स्टूडेंट, टोटल हम ये कह सकते हैं इन द एंड कि हमने दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के 3 मेथड सीखे हैं. जो पहला मेथड सीखा था वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जो दूसरा मेथड हमने सीखा था वो था एलसीएम मेथड, जहाँ पे हमको डिनोमिनेटर सेम करने थे. इस तीसरे मेथड में हमने दो फ्रैक्शंस, जो कि एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक मिक्स फ्रैक्शन है, हमने इन दोनों को सॉल्व करना सीखा है. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा लिखा हेडलाइन में कि आप एलसीएम लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ किया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ईजी होता है. तो स्टूडेंट्स, here I can say that we have learned the 3 methods to compare the two fractions. The first one was the cross multiplication method. After that, by the LCM method, and then I solved these type of questions where the one fraction is a mixed fraction and other was the improper fraction. In this third type of questions, there was no direct direction or given to us that you will have to adopt which method, LCM or cross multiplication. So I feel it is easy to use the cross multiplication method. That's why I use this and got the answer. So students, to get the 100% concept clarity of all the questions, please get subscribed with our channel Think Math with Salesh. Thank you. Friends, in our next video, we are going to learn the ascending order of the fractions and the descending order of the fractions. Student, these both type are very much important in mathematics, especially in the chapter fraction. So don't forget to learn and watch the video of these both the types till end. तो स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. किसका? हमारे पास जो फ्रैक्शन होंगी हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में लिखना है. तो इसको सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और इसको नोटिफिकेशन के लिए अपना बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि कभी हम इसकी वीडियो अपलोड करने वाले हैं. ये दोनों जो टॉपिक हैं ये फ्रैक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको पूरी तरह से डिटेल में और शॉर्टकट तरीके में सीखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, थिंक मैथ विद सलेश.